यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक किसान परिवार रहता था। परिवार में राजेश और उसकी पत्नी सीता थे। राजेश एक मेहनती किसान था और सीता घर के कामकाज में काम करती थी। उनके पास छोटे से खेत थे जिन पर वे बहुत कड़ी मेहनत करते थे। परिवार में राजेश का एक भाई भी था जिसका नाम था रोहित। वह जितना चालाक था उतना समझदार भी था। गांव में उसकी तारीफ हर कोई करता था। राजेश अपने घर खेतों से काम करके लौटता है और तभी उसका छोटा भाई रोहित भी घर आ जाता है। घर आते ही सीता ने दोनों भाइयों का खाना लगाया और दोनों भाई साथ में खाना खाते हुए बात करते रहे। और खाना खाकर रोहित अपने कमरे में आराम करने चला गया। एक सुबह जब राजेश सोकर उठा तो उसकी पत्नी सीता उसके पास आई और बोली, क्या आपको लगता है हमारे गांव में रोहित जितना कोई समझदार और चालाक नहीं है? आज अचानक तुम मुझे यह बातें क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या अपने देवर पर कोई संकोच है? उस जैसा चतुर कोई और नहीं है, इसलिए अभी तक तो कोई उसे हरा नहीं पाया है। ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने देवर पर संकोच नहीं है, लेकिन मैं बस उसकी एक प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या यह सचमुच में इतना चतुर और बुद्धिमान है जितना मैं समझती हूँ। राजेश हंसकर बोला, ठीक है, सीता जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, लेकिन मैं जानता हूं कि रोहित हार मानने वालों में से नहीं है। इतना सुनकर सीता वहां से चली जाती है। राजेश की बातों को सुनकर सीता सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं। अगले दिन सीता ने अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाए। उसने सोचा कि इससे अच्छी तरकीब और कोई नहीं होगी। रोहित अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी भाभी सीता उसके कमरे में आती है और कहती है, रोहित, आज शाम को मैंने कुछ खास बनाया है तुम्हारे लिए। शाम को टाइम से घर आ जाना, कभी लोगों में अपनी चतुराई दिखाते रहो। रोहित को अपनी भाभी की यह बात बड़ी अटपटी लगी। उसने बोला, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आज कुछ खास है क्या जो आप मेरे लिए खास खाना बना रही हो? क्या बात है? नहीं देवर जी, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैंने सच में कुछ खास बनाया है। तुम और तुम्हारे भैया शाम को एक साथ खाना। ठीक है भाभी, मैं शाम को टाइम से आ जाऊंगा। रोहित अपने दोस्तों के साथ था और वह सोचने लगा कि आज भाभी ने जो कहा वह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। पता नहीं भाभी क्या कहना चाह रही थी। शाम होते ही राजेश और रोहित खाने के लिए बैठे और सीता ने उनके लिए खाना लगाया। भाभी, सचमुच आज जैसा खाने का आनंद तो मुझे कभी नहीं आया। तभी सीता ने अचानक पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ रोहित, तुम्हारी नजर में तुम्हारे भैया बड़े हैं या मैं? अपनी भाभी की यह बात सुनकर रोहित चौंक गया। दोनों ही उत्सुकता से देख रहे थे कि भला रोहित क्या जवाब देता है। अचानक रोहित को एक सुझाव आया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर पहले जमीन को छुआ, फिर उसके बाद एकदम जमीन पर गिर पड़ा। यह सब देखकर रोहित की भाभी घबरा कर बोली, अरे रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी, मेरे लिए तो आप धरती हैं और भैया आसमान। दोनों में से किसे छोटा किसे बड़ा कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आज भाभी के हाथों का बना भोजन इतना स्वादिष्ट था कि आज उन्हीं को बड़ा कहना होगा, इसलिए मैं धरती को ही दंडवत प्रणाम कर रहा था। तुम सच में बहुत चतुर हो रोहित। तुमने मुझे जीता दिया पर हार कर भी खुद जीत गए। तुम्हारी इस बुद्धिमानी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। यह सब सुनकर रोहित अपने भैया भाभी के लिए बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया।